नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ की इस विशेष कवरेज में जिसका नाम है जय सिया राम। राम मंदिर को लेकर जो 500 साल का इंतज़ार था वो अब ख़त्म होने आ गया है। एग्जैक्टली बोलूँ तो 492 साल के बाद अब 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कर अयोध्या में, जो कि राम जन्मभूमि है, वहाँ पर शुरुआत कर देंगे मंदिर के बनाए जाने की, उस भव्य मंदिर की जिसकी मांग बीते अगर मैं हाल के इतिहास की बात करूं तो बीते 30-40 सालों से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए तमाम साधु संत, लोग, नेता मांग करते आ रहे थे। वो रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया है। आज आप लोग सुनना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि दरअसल अयोध्या में होगा क्या। मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए जानना कि बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या जा रहे हैं, वो भी इतने बड़े मौके पर। और ख़ास बात यह है कि जब वो अयोध्या पहुंचेंगे तो वो कार्यक्रम मैं आपको बारी बारी से सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सुबह करीब 9:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से उड़ेंगे। 10:30 के आसपास वो लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वहाँ पर 5-7 मिनट वो हॉल्ट करने के बाद उसके बाद वो निकलेंगे हेलीकॉप्टर से अयोध्या के लिए। करीब 10:40, 10:45 के आसपास उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा और करीब 11:30 के आसपास वो हेलीकॉप्टर अयोध्या में साकेत महाविद्यालय में जो हेलीपैड बनाया गया है खास तौर पर, वहाँ लैंड करेगा। कल उसी जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था, अपना हेलीकॉप्टर लैंड करके वहाँ पर उस जगह की चेकिंग भी हो गई थी। उसके बाद 5 मिनट का सड़क का रास्ता है। हेलीपैड पे लैंड करने के बाद वो हनुमान गढ़ी पहुँचेंगे और ये हमेशा अयोध्या में कहा जाता है कि रामलला के दर्शन करने के पहले हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि हनुमान को अयोध्या का रक्षक माना गया है। तो पहले रक्षक को प्रणाम करो, फिर वहाँ के राजा को प्रणाम करो। तो हनुमान गढ़ी पहुँचेंगे। हनुमान गढ़ी में जाकर हनुमान जी की, महावीर की, बजरंगबली की पूजा अर्चना करेंगे। करीब 10 मिनट का ये पूजा दर्शन होगा प्रधानमंत्री का। और उसके बाद करीब 11:55 पर हनुमानगढ़ी से चलकर 5 से 7 मिनट में वो 12 बजे के आसपास रामलला की जन्मभूमि के परिसर में पहुंच जाएंगे, जहां पर ये पूरा भूमि पूजन का कार्यक्रम है। तो 12 बजे के बाद 12:15 से लेकर ही उसका शुभ मुहूर्त बताया गया है। तो प्रधानमंत्री उसके ठीक पहले 12 बजे के आसपास राम जन्मभूमि पहुँच जाएंगे। 10 मिनट में रामलला के दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे वहाँ पर, और उसके बाद 10 मिनट तक उस पूजा पाठ करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद 12:15 बजे वो परिसर में पारिजात एक पौधा होता है, उसका पौधा रोपेंगे, यानी प्लांटेशन करेंगे, ताकि ये एक सिंबॉलिक होता है कि ये एक जीवन की शुरुआत हो रही है, एक जीवन दायिनी चीज़ों की शुरुआत हो रही है। 12:30 बजे का भूमि पूजन का कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री 12:30 बजे भूमि पूजन के कार्यक्रम में बैठेंगे। वहाँ उनकी अगुवाई में भूमि पूजन होगा। वहाँ पे पंडित होंगे, वहाँ पर रामलला मंदिर ट्रस्ट के लोग होंगे, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं। उनके साथ प्रधानमंत्री बैठकर इस भूमि पूजन की शुरुआत करेंगे, जो करीब 10 मिनट तक पूजा चलनी चाहिए, जो कि हमारे पास जानकारी आ रही है। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम के सार्वजनिक समारोह में, एक सार्वजनिक समारोह है, उसमें प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं, जो करीब 1.25 घंटे तक चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जब भूमि पूजन हो रहा होगा तो प्रधानमंत्री के साथ वहां पर आरएसएस के प्रमुख सरसंघ चालक मोहन जी भागवत भी मौजूद रहेंगे। और ये जो सार्वजनिक कार्यक्रम है, इसके लिए एक मंच तैयार किया गया है राम जन्मभूमि परिसर में। वहाँ से भाषण होगा। मंच पर प्रधानमंत्री के अलावा 5 और लोग होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसके साथ सरसंघ चालक मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, इसके अलावा राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट की तरफ के जो उसके अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, वो वहाँ मौजूद होंगे, सबसे बड़े साधु माने जाते हैं। और चंपत राय, जो कि इस ट्रस्ट के कन्वीनर हैं, सचिव हैं, जो कि इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे। इन 6 लोगों के मंच पर मौजूदगी के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। करीब 1.25 घंटे का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के पहले मोहन भागवत भी भाषण देंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री का ये भाषण होगा। मैं आपको बता दूं, सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का, प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन करने के बाद अयोध्या के डीएम, अयोध्या का प्रशासन बार बार कह रहा है ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। जो लोग आएंगे अभी उनको दूर दूर बिठाया जाएगा, ताकि किसी भी तरीके से कोविड जो है वो फैल ना जाए, उस चीज़ से सचेत रखा जा रहा है। इसीलिए
सजीव प्रसारण लाइव टेलीकास्ट होगा हर चैनल पर। आप एबीपी न्यूज़ पर भी देख सकते हैं इस पूरे कार्यक्रम को, सुबह से लेके जब तक प्रधानमंत्री अयोध्या में रहने वाले हैं। करीब सवा घंटे प्रधानमंत्री का वहाँ रहेंगे, 1 घंटे के आसपास 50 मिनट से 60 मिनट तक प्रधानमंत्री का भाषण होगा और यहाँ के बाद सीधा वो वापस साकेत महाविद्यालय लौट जाएंगे करीब 2 बजे के आसपास और 2:05 पर वो हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। 2:20 के आसपास वो हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और 2:20 से उनका हेलीकॉप्टर वापस उड़ान भरेगा लखनऊ के लिए, जो करीब 3 बजे के आसपास लखनऊ आएगा और लखनऊ से फिर 1 घंटे की फ्लाइट यानी करीब 4 सवा 4 के आसपास प्रधानमंत्री वापस दिल्ली में लैंड कर जाएंगे। यानी आपने देखा सुबह 9:30 बजे जो चीज़ शुरू हुई दिल्ली से जाने की, 4 साढ़े 4 बजे ख़त्म हो जाएगी। तो इतने घंटों का ही ये कार्यक्रम है और इतने घंटों में इस मंदिर के जो विशाल भव्य राम मंदिर बनना है, जिसके लिए एबीपी न्यूज़ ने भी खास तैयारियां की हैं, वो आपको तमाम चीज़ें दिख जाएंगी। एक खास बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार, इनफैक्ट जब वो 2014 के कैंपेन में थे तब भी वो अयोध्या गए, लेकिन अयोध्या में रामलला के दर्शन नहीं किए थे उन्होंने। मुझे ऐसा लगता है कि कल का उनका जो भाषण होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो जय श्री राम का नारा होगा, वो किस तरीके से कम्युनल हार्मनी की बात करेंगे, क्योंकि अब जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और उस जगह को राम जन्मभूमि मान लिया गया है, तो जो बाबरी मस्जिद के लिए जगह दी गई है अयोध्या से थोड़ा बाहर, जिस जो ज़मीन दी गई है, उस बाबत क्या प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं? क्योंकि जब आप मंदिर के भूमि पूजन में जा रहे हैं तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सुनना चाहेगी कि क्या उस बारे में प्रधानमंत्री कुछ उनके लिए, उनके कम्युनिटी के, उनके संप्रदाय के लिए कुछ बोलने वाले हैं या नहीं बोलने वाले हैं। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस भूमि पूजन कार्यक्रम की, वो ये कि जो हीरोज़ थे, जो पूरे राम जन्मभूमि आंदोलन के जो सबसे बड़े हीरो थे, वो आपको अयोध्या में नहीं दिखाई देंगे। जी हाँ, लाल कृष्ण आडवाणी वहाँ नहीं जा रहे हैं, मुरली मनोहर जोशी वहाँ नहीं जा रहे हैं, उमा भारती जी को पहले न्योता दिया गया, फिर वो न्योता वापस ले लिया गया, तो वो भी उस कार्यक्रम में नहीं होंगी। अयोध्या में होने के बावजूद भी विनय कटियार, बीजेपी के एक और नेता जो उस वक्त इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे, विनय कटियार मेरी जानकारी के मुताबिक आज ही अयोध्या पहुँच गए हैं, लेकिन वो वहाँ कल उस कार्यक्रम में नहीं होंगे। तो इन तमाम शख्सियत को जो 1990 के दशक में जब ये राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, जिन लोगों ने पूरा मूवमेंट खड़ा किया, आडवाणी जी की रथ यात्रा सबको याद है, उनके आप कह सकते हैं कि सारथी के तौर पर उस पूरे रथ यात्रा में प्रमोद महाजन और नरेंद्र मोदी दिखते थे उन तमाम तस्वीरों में। वो नरेंद्र मोदी उस वक्त तो रथ को लेकर नहीं जा पाए आडवाणी का अयोध्या तक, उसको रोक लिया गया, लेकिन आज 1992 के बाद, आज भी 28 साल के बाद 2020 में 5 अगस्त 2020 को वो दिन आ गया है कि जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस राम जन्मभूमि पे राम मंदिर का रास्ता साफ हो रहा है। तो एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि इन लोगों को बुज़ुर्ग होने के नाते, क्योंकि कोरोना का ख़तरा है, कोरोना बुज़ुर्गों पर ज़्यादा घातक साबित होता है, यही कहते हुए जो ट्रस्ट के सेक्रेटरी है चंपत राय, उन्होंने कहा कि फ़ोन कर इन लोगों को बता दिया गया है कि आपको क्यों आमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। पर इस पर भी कंट्रोवर्सी हो गई है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं, करीबी लोग, कि दरअसल इन लोगों को फ़ोन तक नहीं किया गया, ना आडवाणी को ना जोशी को, इन लोगों को कोई कॉल तक नहीं किया गया है, इसीलिए ये लोग क्षुब्ध भी हैं, नाराज़ भी हैं। कोरोना, उसके दिशा निर्देश, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से शारीरिक दूरी, इस सब का ध्यान रखा गया है और इसीलिए संख्या को बहुत सीमित। अनेक लोगों को कष्ट होगा, हमें क्यों नहीं। उनसे हमने व्यक्तिगत टेलीफोन करके माफी मांगी है। आयु का भी ध्यान रखा गया। आडवाणी जी कैसे आएंगे, कौन सा है रास्ता, इसलिए हमने सबकी आयु, सबके प्रति श्रद्धा आदर का ध्यान रखते हुए ये सूची बनाई है। पर एक खबर ये भी आ रही है, देखिए कल तक क्या होता है, कि शायद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनके घरों से इन नेताओं को वहाँ पर जोड़ लिया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सब कुछ सोशल मीडिया, हम सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में आजकल टेली कॉन्फ्रेंसिंग और जूम कॉल और वेब कॉल पे काम कर रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसके ज़रिए एन मौके पे इन लोगों को जोड़ लिया जाए, ताकि ये
अपने अपने घरों में बैठकर उस पूजन को देख सकें जिसकी अगुवाई नरेंद्र मोदी अयोध्या में रहकर कर रहे होंगे। अमित शाह नहीं होंगे, कोरोना से पॉजिटिव हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, तो गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ नहीं होंगे। मंच पर सिर्फ 5 लोग इसलिए रखे गए हैं क्योंकि अगर एक भी बाहर के मुख्यमंत्री को बुलाते तो 30 के 30 मुख्यमंत्री को बुलाना पड़ता, 29 से ज़्यादा राज्य है अपने यहाँ। तो इसीलिए प्रोटोकॉल के तहत तय किया गया कि किसी भी और राज्य के मुख्यमंत्री या राज्यपाल को नहीं बुलाएंगे, ताकि भीड़ को भी अवॉइड किया जा सके, क्योंकि अगर वो आते हैं तो पूरा पेरिफेरिया उनके साथ चलता है, सिक्योरिटी उनके साथ चलती है। इसीलिए कम से कम लोगों को इनवाइट किया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहा गया है कि घरों में बैठकर आप इसका लाइव टेलीकास्ट देखें और राम जन्मभूमि की इस तैयारी में, इस मुहिम में जिसका इंतज़ार सालों साल से देश के लोग कर रहे थे, वो कर सकते हैं। और जो बीजेपी के आलोचक हैं वो भी इस लाइव टेलीकास्ट को देखेंगे। इनफैक्ट उन लोगों ने तो वेलकम करना शुरू कर दिया है, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कमलनाथ हो, वो खुलकर अब बोल रहे हैं कि हाँ हम चाहते हैं कि राम मंदिर वहाँ पर बने। तो कांग्रेस की रुख में भी बदलाव आ गया है। तो इस तरह का बदलाव और लोगों के मन में भी आता है क्या, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।